नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने कुछ शिक्षण योजना लेकर आए हुए हैं और यह शिक्षण योजना जो है कक्षा 3 के गणित विषय से आपका लिया गया है और प्रकरण का नाम है हम लोगों का घटाना। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के सामने ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहां से जुड़ के आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी आपके पास समस्या हो, सुझाव हो तो आप हमें दे सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षण योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शिक्षण योजना संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो भी संख्या होगा 1 2 3 जो भी नंबर आपका लिखना होगा यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप शिक्षण योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखना है। और यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर अपना नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा। और यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम कि उसके बाद आपका छात्र अध्यापिका अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका ऐसे कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपका क्या होगा, दिनांक, यानी जिस डेट को आप टीचिंग प्लान को पढ़ाएंगे वो डेट डालिएगा यहाँ पे। कक्षा आपका 3 है, विषय आपकी गणित है, कालांश आपका जो भी घंटी होगा वो घंटी लिखिएगा, अवधि आपका 40 मिनट का है। उसके बाद हम लोगों का लर्निंग आउटकम में पहला आपका है कि बच्चे 4 अंकीय संख्याओं का घटाना एवं घटाने पर वार्षिक प्रश्न को हल करना जानते हैं। दूसरा है कि बच्चे 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं को बनाना जानते हैं। उसके बाद हम लोग का प्रकरण आपका है घटाना। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्य पुस्तक, मोबाइल के चित्र व उनके कीमत, यानी मोबाइल का चित्र बना लेना है और उसके नीचे उसकी कीमत लिखना है। आपके पाठ्य पुस्तक में इस तरह का चित्र बना हुआ है, उसको आप बनाएंगे। फिर उसके बाद दीक्षा ऐप आपके पास होना चाहिए और दीक्षा ऐप पे उससे संबंधित जो आपका प्रकरण है, जो भी आपका वीडियो होगा उन वीडियो को आप बच्चों को दिखाएंगे। और भी यदि आपके पास कोई सामग्री है तो उस सामग्री का उपयोग आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधि, इसमें आपका 4 कॉलम बनेगा। पहला आपका क्रम संख्या, दूसरा आपका चरण होगा, तीसरा आपका समय का होगा, चौथा आपका आकलन का तरीका होगा। तो पहला आपका है कि शिक्षण के आरंभ में, इसमें आपका 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें बातचीत व प्रश्नोत्तर आपका होगा। तो शिक्षक जो है कक्षा में प्रवेश करने के बाद कक्षा को साफ सुथरा करने के लिए कक्षा के सभी बच्चों को अपने अगल बगल के कागज व पॉलीथीन की पन्नियों को बीनने के लिए कहेंगे और उन सभी बच्चों में से किसी एक बच्चे को खड़ा करके उससे कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न आपका क्या है कि पहला प्रश्न है कि आपके हाथ में कितने कागज के टुकड़े हैं। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपके हाथ में कितने पॉलीथीन के टुकड़े हैं। फिर अगला प्रश्न होगा कागज और पॉलीथीन में से किसकी संख्या अधिक है। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा चरण आपका प्रारंभ होगा शिक्षण के दौरान। इसमें आपका 30 मिनट का समय लगेगा और इसमें बातचीत व सहभागिता आपकी होगी। इसमें आपका शिक्षक जो है बच्चों को मोबाइल के चार्ट को दिखाएंगे और उसके कीमत को बताएंगे। शिक्षक बच्चों को यह स्पष्ट करके बताएंगे कि शबनम के पिताजी शबनम के लिए मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और चार्ट पर मोबाइल व उसकी कीमत दिए गए हैं। शबनम के पिता के पास 3975 रुपये हैं, तो बताइए शबनम के पिताजी कौन कौन से मोबाइल खरीद सकते हैं। तो शिक्षक जो है, जो आप मोबाइल के चार्ट बने हुए कीमत वाले हैं उनको बच्चों को दिखाएंगे और बताएंगे कि शबनम के पिता के पास 3975 रुपये हैं, तो बताइए ये जो 4 मोबाइल हैं इन चारों मोबाइल में से कौन कौन सा मोबाइल वो खरीद सकते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि उसके पिताजी 3260 रुपये वाला और 3460 रुपया वाला और 3874 वाले मोबाइल खरीद सकते हैं, क्योंकि इन तीनों मोबाइल की कीमत 3975 से कम है। अब शिक्षक जो है बच्चों को घटाने के बारे में बताएंगे कि सबसे पहले इकाई को घटाते हैं। इकाई का अंक नहीं घटता है तो दहाई से 1 उधार लेते हैं, तो इकाई के अंक से में 10 जुड़ जाता है और फिर उसके बाद घटाते हैं। इसी प्रकार दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी आपके आएंगे उनको आप घटाएंगे। तो फिर उसके बाद आप इसमें कुछ
बताएंगे कि जिस संख्या से घटाया जाता है उसे वियोज्य कहते हैं और जिस संख्या को घटाया जाता है उसे वियोजक कहते हैं। घटाने से प्राप्त शेष को अंतर कहते हैं। फिर शिक्षक शबनम के पिताजी के पास के रुपये में से मोबाइल के सभी कीमतों को घटाकर बताएंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे घटा के बताया गया है। पहला आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस तरह से गिना गया है यहाँ पे। फिर देखिए पहला मोबाइल की जो शबनम के पिता के पास रुपए हैं 3975 है और मोबाइल की कीमत जो है आपका 3260 है। तो शबनम के पिता से इसकी कीमत जो है कम है, इसलिए इसको नीचे रखा गया। यदि वही अधिक होता तो ऊपर रखते। तो आप जो बड़ी संख्या होगी उन बड़ी संख्याओं में से घटाएंगे। तो आपका घटाने के बाद 5 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा, 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा और 3 में से 3 को घटाएंगे तो आपका 0 आएगा। या आप इसको ऐसे कैंसिल आउट भी करके लिख सकते हैं। तो ये पहला आपका हो गया। फिर दूसरे मोबाइल में के लिए आप घटाएंगे तो 3975 में से दूसरे मोबाइल की कीमत है 3460 रुपये। तो आप 5 में से 5 को घटाएंगे 5 और 7 में से 1 को घटाएंगे 6 और 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा और 3 में से 3 को घटाएंगे 0 आएगा। या ऐसे आप गुणे का निशान लगा के लिख सकते हैं। फिर आपका तीसरे मोबाइल की जो कीमत है 3975 में से घटाएंगे तो 3874। तो यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में से 4 घटेगा 1, 7 में से 7 घटेगा 0 और 9 में से 8 घटेगा 1 और 3 में से 3 घटेगा तो आपका 0। या ऐसे काट के देखिए, यहाँ पे काट के नहीं लगा सकते क्योंकि अंकों के बीच में यदि आपका है कुछ 0 आता है तो उसको आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे। कैंसिल आउट तब करना है जब आपका कोई भी अंक उसके आगे नहीं होगा, तभी आपको कैंसिल आउट करके लिखना होगा। फिर उसके बाद आपका चौथा आपका मोबाइल की जो कीमत है, चौथे मोबाइल की कीमत देखिए आपका बड़ा है, यहाँ पे आपका 4077 है और जो आपके शबनम के पिताजी हैं उनके जो पास पैसे हैं 3975 उससे कम है। इस वजह से जो मोबाइल की कीमत है उसको अब ऊपर रखेंगे। इसके पहले जो था आपके शबनम के पिताजी के जो पास रुपए थे उससे कम की कीमत वाले मोबाइल थे, लेकिन अब आपका चौथा जो मोबाइल है वो आपका महंगा है, इसलिए आपको महंगे वाले बड़े वाले अंक में से घटाएंगे। तो 4077 में से 3975 को घटाएंगे तो 7 में से 5 जाए 2 और 7 में से 7 जाए 0 और देखिए यहाँ 0 में से 9 आपका नहीं जाएगा तो 4 में से उधार लेंगे तो आपका हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाए तो आपका 1 हो जाएगा और 4 में से जब उधार लिए तो 1 कम हो जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा, 3 में से 3 जाए 0 हो जाएगा। या ऐसे गुणा का निशान लगा के कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 715 रुपये पहले वाले मोबाइल की कीमतों में से बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है। यहाँ पे भी 515 रुपया बचा है शबनम के पिताजी के पास और यहाँ पे आपका 101 रुपया बचा है। लेकिन आपका जो चौथा मोबाइल है, चौथे मोबाइल में 102 रुपया जो है शबनम के पिताजी को कम पड़ रहे हैं कि ये बड़ी जो चौथी मोबाइल है उस मोबाइल को खरीदने में। तो इस तरह से आप बच्चों को घटाना की प्रक्रिया को समझाएंगे। अब जो है शिक्षक बच्चों को 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या को बनना एक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे मान लीजिए 3, 5, 4, 7 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी अंक आपको पहले लिखना है, तब उसके बाद उससे छोटी, उससे यानी जैसे आप आरोही वाला क्रम और अवरोही क्रम लिखते हैं उसी तरह से, यानी सबसे बड़ी अंक उसके बाद उससे छोटी सबसे छोटी, तो आपका सबसे बड़ी संख्या बनेगी। और सबसे छोटी के लिए आपका सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे यानी बढ़ते क्रम में आप जाएंगे तो आपका जो संख्या प्राप्त होगा वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। अब शिक्षक यह भी बताएंगे कि 4 अंकों में शून्य भी शामिल हो तो उसको सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले की तरह ही सभी अंकों को घटते क्रम में लिखते हैं, जबकि सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए शून्य को छोड़कर दूसरे सबसे छोटे अंक को पहले लिखते हैं, फिर उसके ठीक दाहिनी तरफ शून्य लिखकर शेष अंकों को बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, 1085 से 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो जैसे पहले आप करते थे वैसे ही करना है। 8 सबसे बड़ी संख्या है, उससे छोटी 5 है, उससे छोटी 1 है, उससे सबसे छोटी आपका 0, तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। लेकिन जब सबसे छोटी संख्या लिखना होगा तो आपका दूसरी यानी 0 सबसे छोटी संख्या है, लेकिन 0 से एक कोई दूसरी संख्या होगी
छोटी उसको पहले लिखना है, क्योंकि यदि 0 आप पहले लिख देंगे तो उस संख्या को 4 अंकों का नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के पहले यदि आपका 0 लगा है तो उसका कोई मोल नहीं होता है, इस वजह से वो 4 अंक में नहीं गिना जाएगा, तब आपका 3 अंकों में गिना जाएगा। इस वजह से सबसे 0 से जो बड़ी आपकी संख्या होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद आपको 0, तब उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी आपको लिखना होगा। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या ये आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपका तीसरा चरण प्रारंभ होगा शिक्षण के अंत में। इसमें आप 5 मिनट का समय लेंगे। इसमें आपका अवलोकन किया जाएगा। तो शिक्षण के अंत में शिक्षक पढ़ाए गए पाठ से संबंधित कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न आपका होगा, शबनम के पिताजी किस कीमत के मोबाइल को नहीं खरीद सकते। फिर दूसरा प्रश्न होगा, शबनम ने 3460 रुपये वाला मोबाइल खरीदे तो उसके पिताजी के पास कितने रुपये बचेंगे। फिर चौथा आपका होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या आपको कितनी होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 4 बार लिख देना है, और सबसे बड़ी छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या 1, और उसके बाद आपको 3 ठे 0 बना देना है। ये 4 अंक की सबसे छोटी, इससे छोटी आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद आपका गृहकार में बच्चों कल घर से अभ्यास के प्रश्नों को हल करके अपनी कॉपी पर लिखकर लाने को लाना है। फिर आगामी शिक्षण योजना। तो शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण कार्य योजना किया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये शिक्षण योजना जो है पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये शिक्षण योजना अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों को ऐसे ही नए नए शिक्षण योजना लेकर आते रहते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।